नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जो भी आपका गोल है वो आप अच्छे से पूरा कर सकें। जो भी आपका गोल रखे हैं जीवन में, उस गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए और लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करिए तो वो ज़रूर पूरा होगा। चलिए देखते हैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो कल आप लोगों का एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का एग्ज़ाम है उसका प्रायोरिटी सेट है। 50 क्वेश्चन एमसीक्यू इसमें रहेगा और ये एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। ये आप लोगों का पेपर का नाम है भारतीय शिक्षा में मील के पत्थर और नए आयाम। पेपर कोड है आपका EDU 301 और ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, यानी जो चलिए देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान SSA किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 82वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत कितने साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई? ऑप्शन ए है 1 से 5 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है 10 से 14 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी है 18 से 25 साल के बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA इसे कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है मार्च 2009, ऑप्शन बी है मार्च 2010, ऑप्शन सी है अप्रैल 2009, ऑप्शन डी है अप्रैल 2010। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्च 2009 में शुरू किया गया था। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है 2009 से 2010, ऑप्शन बी है 2010 से 2011, ऑप्शन सी है 2009 से 2011, ऑप्शन डी है 2009 से 2012। इसमें 2009 से 2010 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा कब शुरू किया गया? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है जनवरी 2013, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2013, ऑप्शन सी है नवंबर 2013, ऑप्शन डी है दिसंबर 2013। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर 2013 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT कब लॉन्च किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 10 जनवरी 2009, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 2009, ऑप्शन सी है 3 फरवरी 2009, ऑप्शन डी है 8 मार्च 2009। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 2009। क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2011 और ऑप्शन डी है 2012। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2009 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट टू एजुकेशन RTE में शिक्षा कितने वर्ष की होती है? ठीक है, RTE जो एक्ट पारित किया गया था राइट टू एजुकेशन, उसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 2 से 5 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
ऑप्शन सी है 6 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी है 5 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21B, ऑप्शन सी है आर्टिकल 21C, ऑप्शन डी है आर्टिकल 21D। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 21A, यानी अनुच्छेद 21A में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ऑप्शन ए है सन 1919 में, ऑप्शन बी है सन 1920 में, ऑप्शन सी है सन 1921 में, ऑप्शन डी है सन 1922 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1921 वर्ष में, 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती को किस वर्ष में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया? ठीक है, यानी 1921 ईस्वी में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को स्थापित किया था, उसको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष में घोषित किया गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। ये भी क्वेश्चन आएगा आप में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए है सन 1938 में, ऑप्शन बी है सन 1933 में, ऑप्शन सी है सन 1932 में, ऑप्शन डी है सन 1935 में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि आप जैसे आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट बचा है एग्ज़ाम, उसका भी आप तैयारी कर सकें और जो आपका 6वां सेमेस्टर है उसका फुल प्रिपरेशन आप कर सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है टोक निवाई, ऑप्शन डी है झल्लावाड़। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोक निवाई। और ये कितने, जो वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, कितने एकड़ में है? तो 850 एकड़ में। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वनस्थली विद्यापीठ के अन्य नाम हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा कुटीर, ऑप्शन बी है श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर, ऑप्शन सी है महाविद्यालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय विद्यालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। वनस्थली विद्यापीठ के अन्य नाम हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वनस्थली महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वनस्थली महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? वनस्पति महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित हीरालाल शास्त्री जी थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई? ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है कटनी, ऑप्शन सी है चित्रकूट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकूट जिले में। ठीक है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 11 फरवरी 1995 में, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 1991 में, ऑप्शन सी है 13 मार्च 1991 में, ऑप्शन डी है 15 मार्च 1991 में। ये मिस्टेक हो गया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 फरवरी 1991 में। ठीक है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना 12 फरवरी 1991 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, संशोधन अधिनियम के बाद चित्रकूट ग्रामोदय का नाम क्या रख दिया गया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है ताराचंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर ये भी आपसे पूछ दे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो चित्रकूट में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा और इस वीडियो को कम से कम आप एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है पंडित हीरालाल शास्त्री ने, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है नानाजी देशमुख ने। सो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नानाजी देशमुख ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है ताराचंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2008 को, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2009 को, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2011। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, EDUSAT या GSAT-3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है 2002 में, ऑप्शन डी है 2004 में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैक्षिक तकनीकी के रूप हैं। ऑप्शन ए है व्यवहार तकनीकी, ऑप्शन बी है अनुदेशन तकनीकी, ऑप्शन सी है शिक्षण तकनीकी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुदेशन तकनीकी के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए है BF स्किनर, ऑप्शन बी है ब्रूनर और ग्लेसर, ऑप्शन सी है PT यंग, ऑप्शन डी है J डनहिल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BF स्किनर। अनुदेशन तकनीकी के प्रतिपादक BF स्किनर हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है SL प्रेसी,
ऑप्शन बी है B.F. स्किनर, ऑप्शन सी है ब्रायन मूर, ऑप्शन डी है लुम्सडेन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रायन मूर। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रायन मूर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1972 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? सो ऑप्शन ए है धारा 45, ऑप्शन बी है धारा 55, ऑप्शन सी है धारा 28, ऑप्शन डी है धारा 46। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 45 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? ऑप्शन ए है समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है केंद्रीय सूची में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है ये आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। नंबर 30 है, सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के सामने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है महर्षि अरविंद, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, निप 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? ऑप्शन ए है यशपाल समिति, ऑप्शन बी है कस्तूरी रंजन समिति, ऑप्शन सी है रघुराम राजन समिति, ऑप्शन डी है कोठारी समिति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी के कस्तूरी रंजन समिति ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, माध्यमिक विद्यालय की दूरदर्शन प्रकल्प सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस सन में किया गया था? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर 1963 ईस्वी में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 8 मार्च 2010 नई दिल्ली, ऑप्शन बी है 8 मार्च 2010 मुंबई में, ऑप्शन सी है 7 मार्च 2009 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है 7 मार्च 2009 उत्तर प्रदेश में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मार्च 2010 नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कब सैटेलाइट अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1 सितंबर 1975 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अगस्त 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर, ऑप्शन डी है 28 दिसंबर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन क्या है? ओजोन वो है जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमको बचाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मूक? MOOC मूक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 39 है, मूक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए है निःशुल्क व्यापक ऑनलाइन खुला संचार। ऑप्शन बी है मुक्त जन खुला इष्टतम संचार। ऑप्शन सी है निःशुल्क व्यापक खुली ऑनलाइन सामग्री। ऑप्शन डी है किसी भी आयु वर्ग के लिए निःशुल्क व्यापक ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, किसी भी आयु वर्ग के लिए निःशुल्क व्यापक ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है। नंबर 40 है स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित एक समूह है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक 40 DTH चैनलों का। ठीक है, 40 DTH डिश चैनल जो होता है। ठीक है, तो इसमें 40 डिश चैनल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ऑप्शन 2 है दूरदर्शन। ऑप्शन 3 है गूगल इंडिया ऑफिस। ऑप्शन 4 है कैबिनेट सेंटर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42 है स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रह को कहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 GSAT 15 उपग्रह। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं प्रभा के प्रेषण और प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपग्रह को कहते हैं GSAT 15 उपग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है 24 घंटा 7 दिन 24 गुणे 7 घंटे यानी 24 घंटे और 7 दिन आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमों को प्रसारित करने हुए हेतु समर्पित DTH चैनलों का एक समूह है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्वयं प्रभा। ठीक है, अगर पूछे स्वयं प्रभा में कितने दिनों तक, ठीक है, दिन में कितने घंटे और हफ्ते में कितने दिन कार्यक्रम जो शैक्षिक कार्यक्रम पढ़ाया जाता है वो दिया जाता है, तो 24 दिन के 24 घंटे और 7, ठीक है, 7 दिन, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है स्वयं प्रभा के वीडियो व्याख्यान किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दूरदर्शन चैनल द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी उपागम वर्गीकृत किया। ऑप्शन ए है कठोर शिल्प उपागम। ऑप्शन बी है प्रणाली विश्लेषण उपागम। ऑप्शन सी है कोमल शिल्प उपागम। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है एडसेट में है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 चैनल है। ठीक है, और स्वयं प्रभा में 40 चैनल है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 नवंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 48 है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 49 है पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन परत को। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था ओजोन परत को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 मई 1988 में। ठीक है। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।